अरे बेटा बस भी करो। क्या तुम जब से स्कूल से आई हो कहानियों की किताबें ले कर बैठ गई हो? आए दिन तुम कहानी की किताब अपनी दोस्तों से लेकर आ जाती हो। इसके बाद ना तो फिर तुम्हें खाने कोई होश रहता है न पीने का। बस तमाम तो यह इसी किताब पर होती है। चलो रखो उसे और चुपचाप सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी जाना है। अम्मी बस 5 मिनट में कहानी खत्म होने वाली है। सना ने जवाब दिया। सना सोने के लिए बस्तर पर लेने ये सोच रही थी कि क्या सच में परियां होती है या सिर्फ कहानियों में ही ऐसा होता है। काश उसके पास भी कोई प्यारी सी परी होती जिसके साथ वो खेलती बातें करती। ये सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। उसने देखा कि उसके कमरे में अचानक एक सफ़ेद रोशनी हुई जिससे उसकी आंखें चंधिया गई। उसने देखा कि एक बहुत ही प्यारी सफ़ेद रंग की परी की आंखों के सामने खड़ी है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखों को दोबार मसल कर देखा तो परी ने कहा, थना मैं सच में परी हूँ, तुम हमें इतना पसंद करती हो तो क्या हम तुमसे मिलने भी नहीं आ सकते? थुना ने कहा, सफ़ेद परी आप बहुत प्यारी हैं, क्या आप मुझे अपने मुल्क की सैर करवाएंगी? सफ़ेद परी ने कहा, ठीक है चल वो चलें। फिर वो दोनों अड़ने लगे और थोड़ी देर में परिस्तान पहुंच गईं, जहां तुम परियां इनका इंतजार कर रही थी। सना तमाम परियों को देखकर बहुत खुश हुई। उसे हरी, पीली, नीली, काली, लाल गरज तमाम रंग की परियों से मिलकर बहुत मजा आया। इतने में उनकी मलका परी भी आ गई, जो रंगी रंग की परी थी। उसने सना को देखकर कहा, और हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम हमारी कहानियां बहुत ही शौक से पढ़ती हो, इसीलिए मैंने आज सफ़ेद परी को तुम्हें लाने के लिए भेजा था। अब सफ़ेद परी तुम्हें हमारे प्रस्थान की सैर करवाएगी। सना ने कहा, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं उस दिन को भी नहीं भूलूंगी। इतने में सफ़ेद परी ने कहा, चलो वो सैर को चलते हैं, फिर तुम्हें घर भी छोड़ना है, कहीं सुबह ना हो जाए। फिर वो और सफ़ेद परी कौंक ले। सफ़ेद परी ने सना को तमाम परिस्तान की सैर करवाई, उसे वहाँ के फल खिलाए और ठंडा ठंडा पानी पिलाया। फिर वो और सफ़ेद परी एक गिरते झरने के पास बैठकर बातें कर रही थीं कि इतने में एक जिन आंकला, जो बेहद ही खूनख्वार और ताकतूर था, सना और सफ़ेद परी से कहा कि सना उसके हवाले कर दो। सफ़ेद परी ने कहा, नहीं, ये मेरी मेहमान है और मेरी दोस्त है। जिन हंसने लगावर कहने लगा कि क्यापरियों की भी कभी इंसानों से दोस्ती हो सकती है, और आगे बढ़कर सना को खींचने लगा। सना ने कहा, कुछ नहीं, उसने एक बड़ा ख्वाब देखा लिया था। तवामी ने कहा, होगा कोई परियों का ख्वाब, सारा दिन बस वही, और अब ख्वाब में भी चलो आप जल्दी से नाश्ता करने आओ। सना ने कहा, जी, और फिर ख्वाब के बारे में सोचने लगी कि कितना अच्छा ख्वाब था। इतना कहा कर उसने जैसे ही दूसरी तरफ नज़र घुमाई, वहाँ उसे अपनी कहानी की किताब सफ़ेद परी नज़र आई, जिसे देख कर वह मुस्कुराई और फिर चल दी। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।